हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल पॉलिटी मेंस IAS। आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? माय डियर, सभी अच्छे होंगे। आज हम बात कर लेते हैं इलेक्शन क्वालिफिकेशन और मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहिए आप इसी चैनल पे। सबसे पहले हम इलेक्शन को देखेंगे। एक वाइस प्रेसिडेंट अगर आप होना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वही क्वालिफिकेशन आज मैं बताने वाली हूँ आपको। कैसे कैसे वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है, किन लोगों के द्वारा। देखो, अगर इसके इलेक्शन की बात करें, इसके इलेक्शन को इनडायरेक्टली किया जाता है। इट मीन्स पीपल जो भारत के नागरिक होते हैं उनके द्वारा इसको डायरेक्टली नहीं चुना जाता है। जैसे देखो, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग में सभी भारत के नागरिक वोट देते ना, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वोटिंग सिर्फ किसके द्वारा की जाती है? आपके इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो सिर्फ इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, इसको वोट देते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग ही ये क्या बन जाता है? वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। ऐसे ही लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो याद रखें, वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करती है। लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर जो थी वो आपके जो प्रेसिडेंट था उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर रही थी। तो डिफरेंस देख लें, जब मेंस एग्जाम में आए कभी ऐसे गड़बड़ मत कर देना, थोड़ा इन पॉइंट्स को याद रखा करें, ठीक है, कि कैसी चीज़ें आपको याद करनी है और किन चीज़ों को अलग करना है एक दूसरे से। तो ये थी इसकी इलेक्शन, इसका कैसे होता है, ठीक है। और इसकी जो डिस्प्यूट होते हैं, जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड झगड़े हो जाते हैं, तो इन सभी झगड़ों का निपटारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल देखो, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की में काफ़ी सारी बहुत ही कॉमन चीज़ हैं। इन चीज़ों को समझे, कौन कौन सी जो चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, इसका जो डिस्प्यूट है बिल्कुल सेम प्रेसिडेंट से मैच करता है, ठीक है। और इसका जो इलेक्शन है, इलेक्शन का एक पॉइंट मैच करता है, कौन सा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सिर्फ, ठीक है, और कोई मैच नहीं करता है। इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी 3 क्वालिफिकेशन मैच करती है, 1 क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती प्रेसिडेंट से। कौन सी मैच नहीं करती? इसमें तो राज्यसभा का मेंबर चाहिए, उसमें लोकसभा का मेंबर चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की देखते हैं। मान लो आप एक वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, ठीक है। अब आप फॉर्म फिलअप करोगे, सबसे पहले आपकी ये देखा जाएगा कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है या नहीं है। तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो यू कैन नॉट बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट who can just become only who has a qualification as he should be the citizen of the India and he should be just pass out of the 35-year age। अगर आप इन दोनों चीज़ों को नहीं, आपके पास नहीं है, तो आप नहीं बन सकते वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 एज आपकी होनी चाहिए। मान लो आप विदेश में रहते हो, विदेश में रह करके आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते यहाँ का, इंडिया का, क्योंकि यहाँ की भी सबसे पहले आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर जाके आप वाइस प्रेसिडेंट बन पाओगे, ठीक है। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन। 3rd क्वालिफिकेशन है इसकी, अगर आप बनना चाहते हो वाइस प्रेसिडेंट तो सबसे पहले आपके पास राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए आपको। अगर राज्यसभा के आप मेंबर नहीं हो, मैंने कब बताया था आपको, पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का मेंबर आपको होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि आप लोकसभा के मेंबर हो या नहीं हो, वो मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है कि आप राज्यसभा के मेंबर हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो आपको इलेक्टेड नहीं किया जाएगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसका 4th पॉइंट है, अगर आपके रिजर्व बैंक में, रिजर्व बैंक गवर्नमेंट बैंक है, इसीलिए संविधान ने उसी को ही लागू किया है। अगर आपके अकाउंट में, रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये हैं तो आप भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो उस कंडीशन पे। और आपके पास 20 आपके इलेक्टर्स हैं, 20 इलेक्टर्स, इसीलिए 20 अलग अलग 20 इलेक्टर्स आपके प्रोफेसर्स होने चाहिए, 20 इलेक्टर्स आपके क्या से होने, सेकेंडर्स होने चाहिए, जो आपकी अनुशंसा करें जब आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीट मांगने जाओ, ताकि वो आपके लिए बोल सके कि यस इनको, कि वो आपकी दावेदारी कर सके आपकी तरफ से कि यस कि इनको वोट मिलनी चाहिए, ठीक है, वो आपके गारंटर हों। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इसकी क्वालिफिकेशन को बनाया गया है। और इसकी ऑथ, इट मीन्स इसकी शपथ देके, शपथ
कौन कौन सी शपथ लेता है वाइस प्रेसिडेंट जब बन जाता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त किया किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटमेंट मिलती है प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है और नियुक्ति करने के बाद इसकी शपथ होती है। शपथ को किसके सामने लेता है? ये शपथ को प्रेसिडेंट के सामने लेता है। तो याद रखें मेंस एग्जाम में कभी भी मान लो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी वाइस प्रेसिडेंट से पूछे गए थे, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दिया करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उनको ही थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे तो यू कैन जस्ट क्रैक योर एग्ज़ाम। ओके, तो ऑथ जो है कौन कौन सी शपथ लेता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करेगा और फेथफुली कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करेगा। और अपने सेकंड जो शपथ लेता है वो कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी को कैसे बिल्कुल ऑनेस्टली और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। ये इसकी क्या थी? शपथ थी। लेकिन प्रेसिडेंट कितनी शपथ लेता है? याद रखें, डिफरेंस देख लें। प्रेसिडेंट तीन ऑथ लेता है, 3 शपथ लेता है, ये कितनी 2 शपथ लेता है। ठीक है, तो ऑथ के बारे में भी जानें। अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को देखें कौन से आर्टिकल में, कौन सी धारा में मेंशन किया है संविधान में, तो बाकी 63 आर्टिकल है। ठीक है, उसमें मेंशन किया गया है इसको। और इसके इलेक्शन को कौन से उसमें मेंशन किया गया है? इलेक्शन को 66 आर्टिकल में मेंशन किया गया है और इसकी ऑथ को 69 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि कौन से आर्टिकल में किसको रखा गया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अब की बात करें, अगर अब वाइस प्रेसिडेंट कौन है तो आप क्या कहोगे? वेंकैया नायडू अभी करंट में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। और पहले वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि जिनकी याद में ही 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो तमिलनाडु के रहने वाले थे, जो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो वो 2 बार क्या रहे? वो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे। और अभी तक की बात करें, अभी तक कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट 2 बार रह चुके हैं? एक तो हामिद अंसारी और एक जो आपकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो ये दोनों बार क्या रह चुके हैं? वो 2017, 2007 और 2017 तक रहे, जो आपके हामिद अंसारी थे 2 बार। और 1952 में सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन से रहे थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये आपके वाइस प्रेसिडेंट के 3 पॉइंट्स से। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके फंक्शंस और इसकी आपकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए कोई भी क्लासेस न्यू अपलोड करती हूँ तो आप तक वो ईजिली पहुँच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी माय डियर।